सहारनपुर में राघव लखन पाल शर्मा का अंतिम दिन टिकट कैसे हुआ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी वेब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपक अरोड़ा। सहारनपुर में अंतिम दिन प्रत्याशी घोषित होने से साफ पता चलता है कि टिकट के लिए उम्मीदवारों की पुरजोर आजमाइश तो चल ही रही थी, साथ ही पार्टी हाईकमान के सामने टिकट फाइनल करने को लेकर बड़ा मंथन चल रहा था। राघव लखन पाल को टिकट दिलाने में पार्टी संगठन आरएसएस और जनप्रतिनिधियों के सपोर्ट के साथ गुजरात लॉबी की भी अहम भूमिका रही है। राजनीतिक गलियारों और मीडिया के वरिष्ठ लोगों में चर्चा है, जहां अभय राणा को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन था, तो वहीं गुजरात लॉबी राघव लखन पाल को चुनाव में उतारना चाहती थी। राघव को प्रत्याशी घोषित करने के पीछे एक नहीं कई वजह है। राघव 3 बार विधायक और 1 बार सांसद के साथ बेदाग छवि के मजबूत दावेदार थे। राघव का नाम घोषित होने का एक पेज पिछले चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि पार्टी में पहले ही तय हो गया था कि राघव को टिकट देना है, लेकिन चुनाव के नज़दीक आते आते प्रत्याशियों की बढ़ रही संख्या और बिरादरी के विरोध में प्रत्याशी घोषित करने में समय लग गया। पहले से टिकट होने की बात इसलिए कही जा रही थी क्योंकि पार्टी के हर कार्यक्रम में राघव की उपस्थिति बखूबी देखी जा रही थी। अगर वे कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे थे तो उनका भाई राहुल लखनपाल हर कार्यक्रम में नजर आ रहा था। साथ ही पिछले कुछ दिनों से गुज्जर और राजपूत समाज को साधने के पीछे बीजेपी पर सहारनपुर से राजपूत प्रत्याशी उतारने का दबाव था। लेकिन जिस क्रम में राजपूत प्रत्याशी टिकट की लाइन में थे, उसमें अभय राणा और सुरेश राणा का नाम प्रमुख था, लेकिन बाहरी और नए चेहरे पर पार्टी का विश्वास नहीं बन रहा था। इसी के साथ एक कारण 2019 में हुए लोकसभा चुनाव को भी बताया जा रहा है, जहां गठबंधन के सामने राघव लखनपाल दूसरे नंबर पर रहे थे। दलित प्लस मुस्लिम गठजोड़ के मजबूत गठबंधन के बावजूद राघव लखनपाल लगभग 20,000 वोटों से ही हारे थे। साथ ही साथ पार्टी हाईकमान की नज़र विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवारों पर भी थी। आखिर विपक्ष यहां से किसे टिकट देता, और जैसे ही गठबंधन प्रत्याशी के रूप में इमरान मसूद के नाम की घोषणा हुई तो हाईकमान को भी राघव लखनपाल का नाम घोषित करना आसान हो गया, क्योंकि राघव इमरान मसूद को पिछले 2 लोकसभा चुनाव में फाइट दे चुके हैं। आंकड़ों को देखें तो बहुत लोग नाराज भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सीट आसानी से निकाल सकती है। हालांकि इन सभी चर्चाओं के बीच सबसे ज्यादा चर्चा राघव के नामांकन की है, जहां विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी इमरान मसूद और माजिद अली ने सादगी के साथ पर्चा भरा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राघव लखन पाल शर्मा के समर्थन में यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने नामांकन सभा को संबोधित किया। बात सिर्फ सभा तक नहीं रुकी, भरे बाजार से बीचों बीच ढोल नगाड़े और डीजे बजाते हुए सभी नेता और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में पहुंचे। नामांकन प्रक्रिया के बाद राघव लखन पाल ने मीडिया से बातचीत में 2 लाख वोटों से जीत दर्ज करने की बात कही। चुनाव की दमदार शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने सहारनपुर में कर दी है, क्योंकि साफ दिख रहा है ब्रिजेश पाठक के आने के अगले दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित किया, और आने वाली 2 अप्रैल को अमित शाह सहारनपुर में सभा को संबोधित करेंगे। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि सहारनपुर में चुनाव की तैयारियां भरपूर जोर के साथ भाजपा ने कर दी है। हालांकि विपक्ष की तरफ से ना तो किसी बड़े नेता का आगमन अभी तक शहर में हुआ है और ना ही अभी जमीन पर कुछ दिख रहा है। राघव लखन पाल के जीत के दावों में कितना दम है, विपक्ष की स्थिति क्या है, किस आधार पर बीजेपी इस सीट को जीतने का दावा कर रही है, इन सभी मुद्दों पर आंकड़ों के साथ आपको बताएंगे अगली वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।